नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। रिजर्व बैंक ने रेपो दर 6.5% पर यथावत रखा। ऋण लेने वालों को फ्लोटिंग ब्याज दर से फिक्स ब्याज दर में परिवर्तन का विकल्प प्रदान करने की योजना। केंद्रीय बैंक ने डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए यूपीआई लाइट के लिए लेनदेन की सीमा मौजूदा 200 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, वैश्विक प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4 बजे लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देंगे। और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन की सैन्य क्षमता बढ़ाने वाले प्रमुख प्रौद्योगिकी उद्योगों में अमेरिकी निवेश पर प्रतिबंध लगाया। दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार तीसरी बार मुख्य दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया है। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर 6.5% पर यथावत रखने का फैसला किया। रेपो दर वह दर है जिस पर रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को धन उधार देता है। श्री दास ने कहा कि स्थायी जमा सुविधा एसडीएफ पर ब्याज की दर 6.25% और मार्जिनल स्टैंडिंग सुविधा एमएसएफ पर ब्याज और बैंक दर पर ब्याज की दर पर 6% 7.5% पर यथावत रखी गई है। Consequently, the standing deposit facility, that is SDF rate, remains at 6.25% and the marginal standing facility, that is MSF rate, and the bank rate stand at 6.75%. The MPC also decided by a majority of 5 out of 6 members to remain focused on withdrawal of accommodation to ensure that inflation progressively aligns with the target while supporting growth. रिजर्व बैंक ने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का संशोधित लक्ष्य 5.4% रखा है। गवर्नर ने वर्ष 2023-24 के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 6.5% पर रहने का अनुमान व्यक्त किया है। We made significant progress towards controlling inflation. Our banks remain healthiest in more than a decade, with historically high levels of capital, declining levels of non-performing assets, and rising profitability. Corporate balance sheets are robust, with lower leverage, improving debt servicing capacity, and strong profitability. रिजर्व बैंक ने कहा कि वह ऋण लेने वालों को फ्लोटिंग ब्याज दर से फिक्स ब्याज दर में परिवर्तन का विकल्प प्रदान करने की योजना बना रहा है। इस कदम से आवास, वाहन और अन्य ऋण लेने वालों को राहत मिलेगी। रिजर्व बैंक ने यूपीआई पर संवाद के माध्यम से भुगतान शुरू करने का प्रस्ताव किया है। ये प्रणाली उपभोक्ताओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित बातचीत के जरिए लेनदेन की सुविधा देगी। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि ये चैनल स्मार्टफोन और फीचर फोन आधारित यूपीआई चैनलों पर उपलब्ध होगा। शुरुआत में ये सुविधा अंग्रेजी और हिंदी माध्यम में उपलब्ध होगी। बाद में अन्य भारतीय भाषाओं में भी ये सुविधा दी जाएगी। केंद्रीय बैंक ने यूपीआई लेनदेन में निकट क्षेत्र संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग का भी प्रस्ताव किया है। बैंक ने यूपीआई लाइट पर लेनदेन की सीमा 200 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए कर दी है, लेकिन छोटे डिजिटल लेनदेन की कुल सीमा 2000 रुपए पर अपरिवर्तित रखा गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा जारी है। बहस में हिस्सा लेते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि वर्ष 2014 से सरकार के प्रभावकारी शासन और नीतिगत सुधारों के कारण भारत विश्व में सबसे तेजी से विकसित अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गया है। पिछले 9 वर्षों में सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि कृषि, रक्षा निर्यात, किसानों को ऋण, अनाज की पैदावार, नल जल कनेक्शन और राजमार्गों के मामले में इन वर्षों में क्रांतिकारी वृद्धि हुई है।
2014 से प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के रास्ते पे चलते हुए हमारे पॉलिसी को इतना सुधारा जिसके वजह से कोविड का संकट भी क्यों न हुआ, हम उससे पार करते हुए आज रिकवरी के रास्ते पर सबसे तेजी गति में आगे बढ़ रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार के उपायों के कारण बैंकों के फंसे ऋणों की राशि दशक में सबसे निचले स्तर पर आ गई है। उन्होंने कहा कि भारत आज उच्च विकास और निम्न मुद्रास्फीति की स्थिति में है, जबकि यूपीए शासन के दौरान मुद्रास्फीति ऊंची थी और विकास का स्तर कम था। Public sector banks have record profit of over 1 lakh crore. हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स आज 1 लाख करोड़ से ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। Gross NPAs and net NPAs are at a decadal lows and हमारे बैंकों के जो डिविडेंड सरकार को पहुंचता है वो जन कल्याण के लिए उपयोग करते हैं हम। श्रीमती सीतारामन ने विश्वास व्यक्त किया कि लोगों ने वर्ष 2014 और 2019 में यूपीए को हराया था और वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में भी यही स्थिति रहेगी। Every crisis and every adversity has been changed into a reform and an opportunity. उसके वजह से आज हम हाई ग्रोथ, लो इन्फ्लेशन में रह रहे हैं, whereas यूपीए के समय लो ग्रोथ और हाई इन्फ्लेशन का कैरेक्टर। जनता ने नो कॉन्फिडेंस यूपीए के खिलाफ 2014 में और 2019 में उठाए और उनको हराए। वित्त मंत्री डीएमके सांसद टीआर बालू के एम्स मदुरई के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब दे रही थीं। बहस जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 4 बजे बहस का जवाब देंगे। मणिपुर हिंसा और अन्य मुद्दों को लेकर आप सांसद की कार्यवाही में बाधा उत्पन्न हुई। राज्यसभा की बैठक 2 बजे तक और लोकसभा की बैठक 12 बजे तक स्थगित की गई। राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ ने विपक्षी सदस्यों को मणिपुर हिंसा और अन्य मुद्दों पर स्थगन का प्रस्ताव का नोटिस देने की अनुमति नहीं दी। सदन के नेता पीयूष गोयल ने मणिपुर हिंसा के बारे में बहस को लेकर सदन में गतिरोध का मुद्दा उठाया। डीएमके नेता तिरुचि सिवा ने कहा कि विपक्ष मणिपुर मुद्दे पर सभी कामकाज स्थगित करते हुए नियम 267 के अंतर्गत बहस कराने की मांग कर रहा था, जबकि सरकार नियम 176 के अंतर्गत अल्पावधि बहस का आग्रह कर रही है। बाद में सत्ता पक्ष और विपक्षी सदस्यों के बीच परस्पर नारेबाजी को देखते हुए सदन की बैठक 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। लोकसभा में विपक्षी सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान कल संसद टीवी द्वारा विपक्ष को कम समय दिए जाने का मुद्दा उठाया। अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि ये मामला उनके संज्ञान में आया है और वे इस पर विचार कर रहे हैं। बाद में कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी और अन्य सदस्य मणिपुर मुद्दे पर नारे लगाते हुए अध्यक्ष के आसन के सामने आ गए। हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि सरकार लोकसभा में कल अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान संसद टीवी द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी को कम समय दिए जाने के मामले में कुछ नहीं कर सकती। संसद के बाहर मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं है। श्री मेघवाल ने कहा कि सरकार पर आरोप लगाने से पहले कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को लोकसभा अध्यक्ष और संसद टीवी की भूमिका को समझना चाहिए। और बोल सकते थे, हमें तो कोई आपत्ति नहीं थी। हमारी तरफ से 25-1 मिनट बहुत शांति से भाषण उनका सुना। जब उन्होंने भारत माता पे आरोप लगाने की कोशिश की तो हमारे यहाँ से लोग उत्तेजित हुए। वो स्वाभाविक भी था। संसद की कार्रवाई का हत्या जो शब्द है ना, ये प्रॉपर शब्द भी नहीं। राहुल गांधी जी को कब डिस्टर्ब किया? आप पूरा वीडियो देखिए, बहुत शांति से बोल रहे हैं वो। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने उच्च सदन की कार्यवाही के सुचारू संचालन पर आगे की रणनीति पर चर्चा करने के लिए आज संसद में अपने कक्ष में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सदन के नेता और भाजपा नेता पीयूष गोयल, कांग्रेस के जयराम रमेश और प्रमोद तिवारी, बीआरएस के केशव रॉय, द्रमुक के तिरुचि सिवा, शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी, सीपीआई के बिनोय विश्वम, एजीपी के वीरेंद्र प्रसाद वैश्य, आरएलडी करने वाले परिवारों की महिला मुखियाओं को भी पहले चरण में चुना गया है। इन स्मार्टफोन को खरीदने और सिम के लिए 6,800 रूपए डीबीटी के माध्यम से ई वॉलेट में जमा कराए जाएंगे। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आज बडगाम जिले में आतंकियों के 3 सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया।
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि पुलिस ने जिले के खान साहब क्षेत्र में सेना की 62 राष्ट्रीय राइफल्स के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित लश्कर-ए-तैयबा से संबद्ध आतंकियों के 3 सहयोगियों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से एक चीनी हथगोला, 2 मैगजीन और 57 लाइव राउंड कारतूस सहित आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई। इस बीच कानून की संबद्ध धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है और जांच की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन की सैन्य क्षमता बढ़ाने वाले मुख्य प्रौद्योगिकी उद्योगों में अमेरिकी निवेश प्रतिबंधित करने के कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। राष्ट्रपति बाइडेन ने इस प्रकार के देशों से जोखिम के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए एक राष्ट्रीय आपात प्रस्ताव की घोषणा की। यह आदेश सेमीकंडक्टर और अन्य सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक्स, क्वांटम कंप्यूटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन बनाने के चीनी उद्यमों में धन निवेश करने वाली कंपनियों को प्रतिबंधित करेगा। प्रशासन के अधिकारियों ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने नेशनल असेंबली को समय से पहले ही भंग करने की अनुमति दे दी है। नेशनल असेंबली को भंग करने को लेकर मंगलवार को प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ द्वारा राष्ट्रपति को एक संदेश भेजे जाने के बाद कल देर रात पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने ये घोषणा की। पाकिस्तान की निर्वाचित सरकार अपना 5 वर्षीय संवैधानिक सत्र पूरा कर चुकी है। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने अपने सेनाध्यक्ष पाक सुईल को हटा दिया है। उनके स्थान पर जनरल री योंग जिल को नियुक्त किया गया है। री योंग जिल पहले रक्षा मंत्री थे। खबरों के अनुसार उत्तर कोरिया के नेता ने सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया है। किम ने देश को आधुनिक हथियारों और उपकरणों के साथ सैन्य अभ्यास करने का भी निर्देश दिया है। विश्व शेर दिवस आज मनाया जा रहा है। ये दिवस शेरों के संरक्षण और सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष विश्व भर में 10 अगस्त को मनाया जाता है। गुजरात में सौराष्ट्र के 10 जिलों में आज विश्व शेर दिवस 8,500 से अधिक शैक्षणिक संस्थानों में उत्साहपूर्वक मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इस अवसर पर लॉयन एंथम का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया और सिंह सूचना वेब पोर्टल का शुभारंभ किया। श्री पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉयन एट 47 अमृतकाल विजन की शुरुआत की थी, जिसका लक्ष्य शेरों से संबंधित परिवासों की सुरक्षा और उनका जीर्णोद्धार करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर शुभकामनाएं व्यक्त की हैं। उन्होंने कहा कि प्रकृति की ये प्रभावशाली प्रजाति अपनी शक्ति और भव्यता के लिए महत्वपूर्ण है। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि एशियाई शेरों को आश्रय देना भारत के लिए गर्व की बात है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में तेज से बहुत तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। अगले 3 दिन के दौरान हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले सप्ताह देश के बाकी हिस्सों में कम बारिश का भी अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन में असम, मेघालय और नागालैंड में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रिजर्व बैंक ने रेपो दर 6.5% पर यथावत रखा। ऋण लेने वालों को फ्लोटिंग ब्याज दर से फिक्स ब्याज दर में परिवर्तन का विकल्प प्रदान करने की योजना। केंद्रीय बैंक ने डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए यूपीआई लाइट के लिए लेन देन की सीमा मौजूदा 200 रूपये से बढ़ाकर 500 रूपये की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, वैश्विक प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4 बजे लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देंगे। और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन की सैन्य क्षमता बढ़ाने वाले प्रमुख प्रौद्योगिकी उद्योगों में अमेरिकी निवेश पर प्रतिबंध लगाया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। नमस्कार।